प्रिय मित्रों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उज्जैन कांड के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो आप तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। बहुत ही मेहनत से मैंने इन तथ्यों को लिखा है। मेरी आवाज़ को सरकार तक, महिला आयोग, योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाने का कोशिश करें, जिससे आपकी बहू, बेटी, पत्नी सुरक्षित रह सकें। बलात्कारी की निडरता ही बलात्कार को जन्म देती है। भारत में लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाएं इसलिए घटित होते हैं क्योंकि अगर बलात्कारियों के अंदर डर होगा तो वह किसी भी लड़की को आंख उठाकर देखने में भी 100 बार सोचेंगे। इसलिए सरकार से हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि बलात्कारियों का सर धड़ से अलग कर देने का कानून पास करें, जैसा कि सऊदी अरेबिया में होता है। क्या आपने आज तक कभी सुना कि सऊदी अरेबिया में किसी लड़की के साथ बलात्कार किया गया है? नहीं। तो फिर भारत में जहां हर दिन, हर समय, हर क्षण कहीं ना कहीं बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं, सामने आती रहती हैं, इसका मुख्य कारण निडरता है। वह वायरल वीडियो तो आप सभी ने देखा ही होगा, जहां सऊदी अरबिया में एक नौजवान 23 साल के लड़के को अपने ही हमउम्र लड़के के कत्ल के जुर्म में सरेआम उसका सर काट दिया गया था। पहला और सबसे बड़ा मुख्य कारण है सुस्त कछुआ कानून, जहां निर्भया को इंसाफ पाने में 8 साल लग गए थे। बालिग या नाबालिग हर लड़की का मुकदमा फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए और आरोपी को मात्र 1 महीने के अंदर उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाना चाहिए। बलात्कार जैसी घटनाएं सुस्त कछुआ कानून के कारणवश घटित होती हैं, जिन्हें रोकने में सरकारें असक्षम हैं। प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि दुष्कर्मी ऑटो ड्राइवर के जो पिता हैं, उन्होंने अपने बेटे को फांसी देने की मांग की है। जब पुलिस प्रशासन आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंचा, तब आरोपी चकमा देकर भाग रहा था। उज्जैन रेप का दुष्कर्मी, पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर। यह लाइन किसी चुटकुले से कम नहीं लगती। आजकल एनकाउंटर का मतलब पैर में गोली मारना, फिर अस्पताल में भर्ती कराना होता है। अब देखना यह है कि दुष्कर्मी ऑटो ड्राइवर के घर पर बुलडोजर चलता है या नहीं। दुष्कर्मी ऑटो ड्राइवर जिसने नाबालिग लड़की के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं छोड़ा था, जिस संदिग्ध दूसरे ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा था, उसी ने नाबालिग लड़की को निवस्त्र सड़कों पर चलता देख फिर ऑटो ड्राइवर ने अपनी शर्ट पहनने के लिए उस नाबालिग लड़की को दिया। संदिग्ध ऑटो ड्राइवर ने कहा कि उससे बस यह गलती हुई कि उसने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, जबकि नाबालिग लड़की इशारों में बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ गलत काम किया गया है। वह नाबालिग लड़की बोलने की कंडीशन में नहीं थी, इसलिए वह इशारों में बता रही थी। इसके बावजूद मैंने पुलिस को सूचना नहीं दी। आपको बता दें कि संदिग्ध पकड़े गए ऑटो ड्राइवर की 8 साल की एक बेटी है, जो अपने नाना नानी के यहाँ रहती है, क्योंकि उसकी माता अब इस दुनिया में नहीं रहीं। कुछ वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी ऑटो ड्राइवर 7 दिन की न्यायिक हिरासत में है। 6 ऑटो ड्राइवरों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। उसके बाद मुख्य आरोपी का पता चल पाया था। उस नाबालिग लड़की ने नीचे कुछ भी नहीं पहना है, ये भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। ये सामाजिक लोग आंखें रहकर अंधे, कान रहकर बहरे, मुंह रहकर गूंगे हो चुके हैं, तब तक जब तक इनकी बहन, बेटी या पत्नी पर बात नहीं आ जाती। कुछ लोग तो उस नाबालिग लड़की की सूजी आंखें देखकर उसे मांगने वाली समझकर पैसा दे रहे थे। किसी ने 50 तो किसी ने 100 रुपये दिए, लेकिन सामाजिक लोगों को नाबालिग लड़की के संवेदनशील अंगों से बहता हुआ रक्त नहीं दिखाई दे रहा था। नाबालिग लड़की अर्धनग्न अवस्था में समाज के ठेकेदारों से जब मदद मांग रही थी, तो ये समाज के ठेकेदार अपनी पीठ दिखा रहे थे। अब इन सामाजिक ठेकेदारों पर, पीड़ दिखाने वालों पर, लड़की को धुतकारने वालों पर बाल यौन शोषण विरोधी कानूनों के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नाबालिग लड़की के साथ सुबह 3 से 5 बजे तक दुष्कर्म किया गया। प्रिय मित्रों, सतर्क, सुरक्षित, सावधान रहें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
ज़रूर करें ताकि किसी की भी बिटिया के साथ ऐसा ना होने पाए।